Hello, hi, good evening everyone. I'm Aditi, your English educator, and welcome to the 10-minute scroll. In today's session, we are again going to cover something very important जो नेट के लिए बिल्कुल डायरेक्ट एंट्री आपको दे सकता है, जिसे हम इतनी मेहनत करते हैं, लिस्ट बनाकर फॉलो अप लेते हैं. आज वही लिस्ट मैं आपके लिए लेकर आई हूँ. सो यस, साथ में मिलकर चलते हैं हमारी 10-मिनट स्क्रॉल सीरीज में, जहाँ पे आज हम बात करेंगे फेमस नेम्स एंड हिडन फेसेस के ऊपर. बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा होगा. अपने लिए कुछ सेकंड्स आप लोग गेस करो कि मैं किसके ऊपर एक्चुअली में बात करने वाली हूँ आज के सेशन में. एंड लेट मी टेल यू, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. द मोमेंट यू विल सी द फर्स्ट स्लाइड, यू विल बी लाइक, अरे थैंक यू मैम, इसकी तो हमें जरूरत थी, है ना. तो यस, अपन इसकी बात करते हैं. यहाँ पे आज हम बात करेंगे पेन नेम्स और सूडोनिम्स के ऊपर. बहुत मुश्किल होता है एक पूरी लिस्ट हमारे पास लेकर आना, बट सिंस प्रीमियम में हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में चलते हैं, तो जहां से भी जो भी राइटर्स का लगता है दैट दे हैव यूज्ड पेन नेम्स एंड दे हैव यूज्ड देयर सूडोनिम्स, उनका हम एक अलग लिस्ट यहाँ पे बनाते हैं. सो यस, प्रीमियम अगेन इज समथिंग दैट रन्स ऑन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, और वही इसकी बहुत अच्छी ब्यूटी है, यही उसकी खूबसूरती है. सारी की सारी जो अपनी क्लासेस है वो होती हैं यहाँ पर लाइव, और उसके साथ साथ है अपने डाउट क्लियरिंग सेशंस. ठीक है, अब चलते हैं सीधा अपने टॉपिक के ऊपर, और ये है आपकी लिस्ट. एक या दो क्वेश्चंस यहाँ से आपके पक्का बनते हैं, और पूछे भी जाते हैं कि सूडोनिम्स पेन नेम्स क्या क्या है. हम राइट फ्रॉम द स्टार्ट लिटरेचर से देखते आ रहे हैं कि बहुत सारे राइटर्स हैं जो अपना ओरिजिनल नेम से यूज नहीं करते थे अपने वर्क्स को लिखने में, स्पेशली सम ऑफ द फीमेल नॉवेलिस्ट. ब्रॉन्टे सिस्टर्स हैं हमारे पास, और भी बहुत सारे हैं. इवन चार्ल्स डिकन्स भी बॉज के नाम से जाने जाते हैं. जॉर्ज इलियट का हमारे पास एक फेमस नेम है मैरी एन इवांस. तो इसी के साथ साथ ये कुछ 3-4 स्लाइड्स में आज आपको लिस्ट मिलने वाली है, तो इसका बिल्कुल फायदा उठा सकते हैं. स्टार्टिंग फ्रॉम सिल्विया प्लाथ, फेमस पेन नेम इनका यहाँ पर है हमारा विक्टोरिया ल्यूकास. अगाथा क्रिस्टी की आप बात करें तो यहाँ पे आप देखेंगे मैरी वेस्ट मेलकॉट के नाम से हम इन्हें जानते हैं. देन वी हैव बेल हुक्स, जिन्हें हम ग्लोरिया जेड वॉटकिंस के नाम से जान रहे हैं. एंड देन हियर वी हैव हेक्टर ह्यूग मुनरो, जिसे हम फेमस साकी के नाम से जानते हैं. देन वी हैव अगेन एरिक आर्थर ब्लेयर. फेमसली ये वर्ड किसके लिए यूज किया जाता है? फॉर जॉर्ज ऑरवेल. और आपका यहाँ से क्वेश्चन भी बन के आया है बिल्कुल अपने सेशन, या ये जो 10-मिनट स्क्रॉल सीरीज है, इट इज नॉट जस्ट लिमिटेड टू योर यूजीसी नेट डोमेन. असिस्टेंट प्रोफेसर, सेट एग्जाम, एचपीएससी, कोई भी आपका एग्जाम है, हर एंट्रेंसेस में, हर एग्जाम में ये चीजें आपसे पूछी जाती हैं. देन वी हैव दिस नेम कॉल्ड रिचर्ड बशमैन. ये किसके लिए यूज किया जाता है? आपके स्टेफन किंग के लिए. फिर मेरे पास आती हैं ब्रॉन्टे सिस्टर्स. तो इनके आपके पास जो सूडोनिम्स हैं, पेन नेम्स हैं, वो है करर बेल, एलिस और एक्टन बेल. सो अगेन दीज आर फॉर शार्लेट, एमिली एंड एन ब्रॉन्टे. ब्रॉन्टे सिस्टर्स है ना हमारे पास 3. देन वी हैव लुइजा मे एल्कॉट, जो नाम यूज करती हैं अपने 2. एक याद करते हैं हम, फ्लोरा एफ डॉट, पूरा नाम फ्लोरा फेयरफील्ड. और दूसरा जो नाम है वो है एएम बर्नार्ड. क्वेश्चन हमारा यहाँ से पूछा जाता है. फिर एक ऐसे नॉवेलिस्ट आते हैं जो बहुत फेमस है, हम सबको पता है, दैट इज जॉर्ज इलियट. और वो अपना नाम जो है वो यूज करते हैं वर्क्स को पब्लिश करने में, लिस्ट करने में, विच इज मैरी एन इवांस. और फिर मेरे पास आते हैं डोरिस लेसिंग, जिनका सूडोनिम यहाँ पर है जेन सॉमर्स. एक लिस्ट हमारी ये हुई. लिस्ट अच्छी लग रही है तो सेशन को थोड़ा सा लाइक एंड शेयर जरूर कर दो. लाइक एंड शेयर सेशन को जरूर कर दो. एक कमेंट सेक्शन में कुछ ना कुछ यहाँ पे अभी तक जरूर चले जाना चाहिए. मूविंग ऑन टू आवर अनदर लिस्ट, स्टार्टिंग फ्रॉम हेनरिक इब्सन. यहाँ पे हम इनके बहुत वर्क्स कंप्लीट करते हैं. एक सेंट्रल विमेन कैरेक्टर, आपको अलग तरीके की कैरेक्टर भी देखने को मिलती है. और इसी के ही साथ इनका जो पेन नेम यूज होता हुआ आपको दिखता है वो है ब्रायन जॉल्फ बिजार्न. देन वी हैव लुइस कैरल, जो अपना नाम यूज करते हैं चार्ल्स लटविज डॉजसन. एंड देन वी हैव मार्क ट्वेन. मार्क ट्वेन का कोई भी एक फेमस वर्क या इनका कोई भी कैरेक्टर फटाफट से कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे मुझे. और इनका जो नाम है वो है सैमुअल लैंगहॉर्न क्लीमेंस. Then we have again our Charles Dickens, starting the debut work with the Pickwick Papers, but here we have the pseudonym which is known as Boss, जो Mosses और इनसे भी निकल कर आता है. Then we have C.S. Lewis, जिनका नाम यहाँ पर है Clive Hamilton. Then we have Benjamin Franklin, again very important. अमेरिकन लिटरेचर जब भी आप कवर करते हैं तो मार्क ट्वेन, बेंजामिन फ्रैंकलिन, या फिर हम बहुत सारे ऐसे राइटर्स की बात करते हैं टू डिफरेंट डिफरेंट टाइम पीरियड्स. ये रियलिस्टिक पीरियड है, ये नेचुरलिस्टिक है. इसी के साथ एक मेरा छोटा सा क्वेश्चन आपसे ये है कि अमेरिकन लिटरेचर की
टाइमलाइन क्या है वो आप मुझे आज बताएंगे कमेंट सेक्शन में, फिर हम उससे रिलेटेड भी कुछ जरूर लेकर आएंगे, है ना। बेंजामिन फ्रैंकलिन का यहाँ पे जो पेन नेम है वो है साइलेंस डॉगवुड। मेरे साथ साथ जिसको पता है रिवाइज भी कर सकते हैं, नहीं पता है तो नोट डाउन कर सकते हो। और उसके साथ है जॉनथन स्विफ्ट, वेरी फेमस, जिन्होंने अपना वर्क ड्रेपियर्स लेटर्स लिखा है, एंड फेमसली ही इज नोन फॉर दिस नेम कॉल्ड इसाक बिकरस्टाफ। तो ये चीजें ध्यान में रखनी है। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट लिस्ट स्टार्टिंग फ्रॉम एसेज ऑफ एलिया। और ये फेमस एसेज हमें किसने दिए हैं? नन अदर देन चार्ल्स लैम्ब। और इनका जो सूडोनिम पेन नेम है उसे हम एलिया बोलते हैं, जो आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। किंग्सले एमिस की मैं अगर यहाँ पे बात करूँ तो आप देखेंगे इनका नाम है रॉबर्ट मार्कहेम। देन वी हैव फिलिप लार्किन, वेरी इंपॉर्टेंट। इनकी चाहे आप कोई पोएम ले लीजिए, चाहे आप इनका कोई वर्क ले लीजिए, यहाँ से बहुत क्वेश्चंस आते हैं, तो हमारे लिए इनका सूडोनिम बहुत इंपॉर्टेंट है, और सूडोनिम है ब्रूनेट कॉलमिन। Then next we have J.K. Rowling, again very important, और ये यूज करते हैं रॉबर्ट गैलब्रेथ को। उसके बाद एफ्राबेन, जिनका ये नाम आता है एस्ट्रिया, बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता रहता, बट अगेन एफ्राबेन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। और अगर उन्होंने कोई नाम यूज किया है अपने वर्क्स को पब्लिश करने में, लिस्ट करने में, तो वो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ना। देन वी हैव हेनरी फील्डिंग, और हेनरी फील्डिंग में हम यहाँ पर डिस्कस भी करते हैं द वर्क और द नेम कॉल्ड हरक्यूल्स। 2-3 बार इस नाम का रेफरेंस भी आता है। और मेरे पास है स्क्रिबलरस सिकंडस, तो ये ध्यान में रखना है। उसके बाद आपके एक फेमस प्ले राइट आते हैं जो अपना नाम यूज करते हैं कॉर्नो, और उनका नाम है G.B. शॉ। फेमस प्ले राइट, सारे वर्क्स हम इनके कवर कर रहे हैं। सो G.B. शॉ यहाँ पे जो नाम यूज करते हैं वो करते हैं कॉर्नो दी बासेटो। सो ये चीज कवर करने के बाद मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट सेशन, नेक्स्ट स्लाइड, जहाँ पे एक नाम है इमेरिटो। इमेरिटो यूज कर रहे हैं अगेन आपके फेमस पर्सन हु इज एडमंड स्पेंसर। तो ध्यान में रखोगे इनको, और इनके सारे वर्क्स भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस क्वेश्चन यहाँ से बन के आता ही आता है। मूविंग ऑन टू जॉन विल्सन, जो अगेन एक बहुत फेमस नाम यूज करते हैं स्टार्टिंग विद क्रिस्टोफर, और क्रिस्टोफर नॉर्थ ये यहाँ पर यूज कर रहे हैं, ठीक है, ये ध्यान में रखोगे। उसके बाद एक क्वेश्चन भी आया है, हु इज नोन एज द लेडी ऑफ क्राइस्ट, and none other than the right answer here would be John Milton, और इनका सूडोनिम और पेन नेम भी यही ले लिया जाता है, लेडी ऑफ क्राइस्ट कॉलेज। तो ये रेफरेंस ध्यान में रख सकते हो, ये नाम याद रखने के लिए। उसके बाद मेरे पास आते हैं जॉन रस्किन, जिनका एक जो टाइटल है या नाम है वो फ्यूसेन है, एंड इसका मतलब ग्रीक में आप देखते हैं इट इज अकॉर्डिंग टू नेचर। ये इनका ग्रीक टर्म का डेफिनेशन है, एक्सप्लेनेशन है, आप उसको कुछ भी बोल सकते हैं। देन वी हैव दिस अनदर फेमस नॉवेलिस्ट दैट वी हैव कवर्ड इन द इंपॉर्टेंट राइटर्स सीरीज, जो कि है विलियम मैकपीस थैकरे। और 2 से 3 सूडोनिम्स उन्होंने यूज किए हैं अपने, इनके बहुत सारे पेपर्स भी आए हैं, हमने इनके निमोनिक भी याद किए, इनके क्रोनोलॉजिकल वर्क ऑर्डर हमने याद किया। बट थैकरे को अगर आप देखेंगे तो इनका ये नाम याद रखना बहुत आसान है, येलो प्लुश, क्योंकि हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है कि इस नाम से हमारे पास इनके पेपर्स हैं, येलो प्लुश नाम से हमारे पास इनके पेपर्स हैं। तो चार्ल्स जेम्स येलो प्लुश इज वन नेम। देन वी हैव माइकल एंजेलो टिटमार्श, so the key word Titmarsh is your second name. And then we have Fitzboodle, George Savage Fitzboodle। अगर आप मुझसे ऐसे ही ऑल ऑफ अ सडन आउट ऑफ द ब्लू कभी भी आप पूछ लेंगे तो मैं हमेशा बस इतना बोलूंगी, येलो प्लुश, टिटमार्श एंड फिट्जबूडल, एंड दिस इज इट फॉर थैकरे। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद फिर से हमारे पास एक फेमस आते हैं पर्सन, मैथ्यू आर्नोल्ड, जिनका फिर से एक और फेमस वर्क है एम्पोडिकल्स ऑन एटना। और इसी के साथ ये जो एक फेमस सूडोनिम यूज करते हैं ना, बहुत आसान है याद रखना, इट इज जस्ट दिस लेटर कॉल्ड ए, तो ये ध्यान में रखना है। देन वी हैव जोसेफ कॉनराड, जिनका पूरा नाम ये है, याद रखना आसान है क्योंकि बनता तो यही है जोसेफ कॉनराड, बट पूरा एक बार के लिए ध्यान में रख सकते हो। देन वी हैव लॉर्ड बायरन, easy to remember because last name it ends with Byron only, but starting इनका है नोएल, so Noel Byron is the full name. उसके बाद moving on to our another list starting with Elizabeth Gaskell. एलिजाबेथ गैस्केल की बात करोगे ना, इट स्टार्ट्स विद कॉटन मैथर मिल्स, जो उनका सूडोनिम वो यूज करते हैं। देन वी हैव वर्जीनिया वुल्फ, इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ईवी ऑडेल, हम इससे इतना इंट्रोड्यूस नहीं हुए हैं इस नाम से अभी तक, बट स्टिल वी हैव दिस वन नेम। देन वी हैव जेन ऑस्टन, तो ब्रॉन्टे सिस्टर्स है, जेन ऑस्टन है, सब है। जेन ऑस्टन के कुछ वर्क्स पब्लिश हुए विद दिस टाइटल्ड कॉल
टाइटल कॉल्ड बाय अ लेडी, तो अपने लिए इंपॉर्टेंट है। फिर मेरे पास एक जॉर्ज सैंड, एक प्रॉपर एक राइटर है जिनका जो ओरिजिनल नेम है ना, क्योंकि हम इनको प्रॉपरली ऑफिशियली जॉर्ज सैंड के नाम से ही जानते हैं, बट इनका जो प्रॉपर एक नाम है वो ये है, एमेंटीन ल्यूसिन ऑरोर ड्यूपिन फ्रैंकवेल, ये पूरा नाम है। बट एक की रेफरेंस के साथ याद रख सकते हो, बिकॉज ऑटोमेटिकली अल्टीमेटली हमारे लिए ये नाम जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देन वी हैव हेनरी फील्डिंग, जिनको हमने अगेन हरक्यूल्स, विनेगर और स्क्रिबलर्स से याद कर लिया है। हैरल्ड पिंटर इज नोन फॉर पिंटरेस्क स्टाइल, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। आपसे इनका एक फेमस वर्क पूछा जा सकता है, जो इनका बर्थडे पार्टी है। इनका एक फेमस कैरेक्टर पूछा जा सकता है, जो आपको ध्यान में रखने हैं। बट ये अपना एक स्टेज नेम यूज करते हैं, और वो स्टेज नेम आपको ध्यान में रखना है, विच इज डेविड बैरॉन। अगर आपको थोड़ा भी नहीं पता होगा, आप एक गेस यहाँ पे नहीं कर पाएंगे, तो ये ध्यान में रखना है। इसी के साथ साथ इन्होंने कौन सी स्टेज अडाप्टेशंस करी थी वो आपको पता होना चाहिए। सो यस, हैरल्ड पिंटर हैज यूज्ड द स्टेज नेम हियर व्हिच इज डेविड बैरन। नहीं पता था तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में आज पक्का से बताएंगे कि मैम ये चीज मेरे लिए नहीं थी, ये मुझे नहीं पता था, ठीक है। उसके बाद है वॉशिंगटन इरविंग, फेमसली नोन फॉर सो मेनी वर्क्स, एंड यहाँ पे आप देखते हैं इनका पेन नेम है जॉफ्री क्रेयॉन। सो ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है। एंड यस, दिस इज इट. This is it. We have covered so many pseudonyms and pen names, and let me know if the session was helpful for you or not. ये जो 10 minute scroll series है, ये आपको पसंद आ भी रही है कि नहीं? ये 10 मिनट बस आपको लग रहे हैं, बट इस 10 मिनट के पीछे की स्टोरी बहुत अलग है, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मेहनत उसमें लग रही है। सो यस, आई होप एंड आई विश कि ये सारी चीजें आपके लिए फ्रूटफुल रहे, आपकी जर्नी को थोड़ा सा और आसान बना दे, और एग्जाम के लिए आपको ये हेल्पफुल लगे। तो या दिस इज इट फ्रॉम माय साइड। अपना ध्यान रखिए, और अगर कुछ भी इसमें से अच्छा लगता है, प्रोडक्टिव लगा, कुछ हेल्पफुल लगा, तो कमेंट सेक्शन बिल्कुल आपके पास है, और उसको इस्तेमाल करना आपको सीखना है। ऑफलाइन क्लासेस अपने लिए स्टार्ट हो रखी है, तो आप बिल्कुल विजिट कर सकते हैं फॉर योर पेपर 1। एग्जाम में कुछ ज़्यादा दिन बचे नहीं हैं। और इसी के साथ साथ आगे हम चले तो इंग्लिश से जो भी है, एंड ऑब्वियसली जो भी ये सेशन देख रहा है वो आप इंग्लिश से ही हैं। रेगुलर मेरी टाइमिंग्स यहाँ पर है 5 PM। अब एग्जाम में कुछ ज़्यादा दिन बचे नहीं, तो यहाँ पर आने वाली हैं आपकी मैराथन्स, जिसके लिए और कोई एक्साइटेड हो या ना हो, बट मैं बहुत हूँ। तो मैराथन्स जहाँ पे मिलके सब चीजें सॉल्व होंगी। ऑलरेडी बहुत सारी मैराथन्स मैं आपके साथ ले चुकी हूँ, राइट फ्रॉम आवर फर्स्ट बैच। वो सब तो आप विजिट करेंगे ही, कवर करेंगे ही, बट ये जो है वो आप मेरे साथ कवर करने वाले हैं। तो यस, बिल्कुल ग्रुप को ज्वाइन करके रख सकते हैं फॉर एनी इंपॉर्टेंट रिमाइंडर्स रिलेटेड टू PhD, related to your other admissions, any set exam updates, any assistant professor exam updates, UGC नेट तो हमारा है ही, और इससे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी अपडेट की आपके मिस ना हो जाए, टेलीग्राम आपके पास है ऑफिशियल। एंड यस, to subscribe and follow the channel JRF Adda. And this is it from my side. Thank you so much. I'll come with the next video very soon. Till then, take care of yourselves. Bye bye, and do leave a comment if you feel that the session was helpful and productive for you. Take care. Bye bye.